नमस्कार साथियों, ज्योतिष का सफर में ज्योतिष प्रेमियों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 715वां एपिसोड है जिसका नाम है सही भाव में सही ग्रह। दोस्तों, जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान खींचती है, जहां भाव भी सही हो और ग्रह भी सही जगह पर मौजूद हो तो यह ग्रह स्थिति ज्योतिष में एक अत्यंत शक्तिशाली होने का संकेत देती है। क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रह की शक्ति काम नहीं करती, बल्कि भाव की जागरूकता, स्थिरता और परिणाम देने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। जब जन्म कुंडली में शक्ति अपने शिखर पर होती है, सही भाव का अर्थ है ऐसा भाव जो स्वयं अपने स्वरूप में स्पष्ट, मजबूत और फलदायी होता है, जैसे कि केंद्र भाव, त्रिकोण भाव या वे भाव जो व्यक्ति के जीवन में सीधी दिशा और स्थिरता प्रदान करते हैं। अब जब ऐसे ही भाव में एक सही ग्रह बैठ जाता है, यानी अपनी पूर्ण शक्ति में, अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुरूप, तो यह योग व्यक्ति के जीवन में असाधारण परिणाम देने लगता है। इस स्थिति की सबसे खास बात है स्पष्टता। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता एकदम प्रखर हो जाती है। वह जानता है कि उसे किस दिशा में जाना है, किस क्षेत्र में प्रयास करना है और किस परिस्थिति में क्या कदम उठाना है। ऐसे लोगों की एक विशेषता होती है नेतृत्व। चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, परिवार हो, समाज हो या करियर, ऐसा व्यक्ति अपने क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाता है। उसकी ऊर्जा केंद्रित रहती है, उसकी इच्छा शक्ति मजबूत रहती है और उसके निर्णय लंबे समय तक फल देते हैं। क्योंकि सही ग्रह सही भाव में बैठकर व्यक्ति को यह आशीर्वाद देता है कि वह अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करे और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाए, ताकि व्यक्ति अपने जीवन में एक नई ऊंचाई को छू सके। आइए जानते हैं सही भाव में सही ग्रह का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कोई भी लग्न हो, 12वें व्यय भाव में कोई भी पाप ग्रह नहीं होना चाहिए। पाप ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु को कहते हैं। हम आपको 12वें शनि को दिखा रहे हैं। 12वें पाप ग्रह हो तो आपको किसी का गारंटर नहीं बनना है या किसी की जमानत नहीं देनी है या अपने रुपये किसी को उधार नहीं देने हैं। यदि दिए तो रुपये वापस नहीं लौटेंगे और आप फंस जाएंगे। जमानत देने पर भी यही होगा। यहाँ सही भाव 12वां है और सही ग्रह पाप ग्रह है, जैसे हम आपको 12वें दिखा चुके हैं। तो जान लीजिए कि 12वें पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। आपकी कुंडली में दूसरा भाव धन का है। धन भाव का मालिक छठे ऋण, रोग और शत्रु भाव में होगा तो आपका कमाया धन खर्च हो जाएगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की हम पेश करेंगे। इस कुंडली में धन का मालिक शुक्र है, जिसे हम छठे दिखाएंगे आपको। आपको अपनी कुंडली में जो धन का मालिक बने उसे छठे समझना है। आपका धन कोई रोग होने पर दवाइयों में, किसी से शत्रुता होने पर कोर्ट कचहरी में और कर्ज लेने पर ऋण चुकाने में खत्म होगा। यहाँ सही भाव धन का है और सही ग्रह धन का मालिक है जो छठे बैठा होगा।
आपको अपनी कुंडली में जो धन का मालिक बने उसे छठे समझना है। आइए और योग को बहुत जल्दी से हम जान लेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश दोनों की युति 8वें या 12वें, लग्नेश और अष्टमेश दोनों की युति 8वें या 12वें किसी भी एक भाव में बनेगी तो हवाई जहाज के अकस्मात का खतरा आपको रहेगा या किसी भी एक्सीडेंट से आपको सावधान रहना होगा। आपके सामने हम सिंह लग्न की कुंडली पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्नेश सूर्य है और अष्टमेश गुरु है, जिसे हम 8वें और 12वें आपको दिखाएंगे। यहां लग्नेश सूर्य है और अष्टमेश गुरु है। आपको अपनी कुंडली में जो लग्नेश बने और अष्टमेश बने उसे 8वें और 12वें किसी भी एक भाव में समझना है। यहां लग्नेश और अष्टमेश सही ग्रह होंगे और सही भाव 8वां और 12वां होगा। यह भाव कुल मिलाकर एक्सीडेंट का योग दर्शाता है, ऐसा आपको समझना है। एक और योग बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपकी कुंडली में कर्क लग्न हो और पंचम भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य और बुध की युति बनी हो, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल कुंडली कर्क लग्न की है और पंचम में वृश्चिक राशि में हम सूर्य और बुध को दिखा चुके हैं। ध्यान रहे यह योग सिर्फ कर्क लग्न में ही बनेगा। ऐसा जातक कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों में फंस जाए उसे चमत्कारिक ढंग से कोई न कोई रहस्यमय रास्ता मुश्किल हालात से बाहर निकलने का मिल ही जाता है। यहाँ सही भाव पंचम है और सही ग्रह वृश्चिक के सूर्य बुध जो पंचम में है उसे माने जाएंगे। एक और योग बहुत जल्दी से हम जानेंगे। आपकी कुंडली में कन्या लग्न हो, जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, और सप्तम भाव में गुरु बैठा हो, आपके सामने कन्या लग्न की कुंडली प्रस्तुत है। इस कुंडली में गुरु हम सप्तम भाव में स्वग्रही आपको दिखा चुके हैं। सप्तम भाव पति पत्नी का है। यहां गुरु लग्नेश बुध का परम शत्रु है और गुरु जहां बैठ जाता है वहां खराबी करता है। यह योग कन्या लग्न में ही मान्य होगा। गुरु सप्तम में जातक जातिका की शादी में विलंब का चक्र गतिमान करता है और शादी हो भी जाए तो गुरु दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं देता। गुरु पति पत्नी में अनबन या वियोग करवाता है। यहाँ सही भाव सप्तम है और सही ग्रह सप्तम में बैठा गुरु है। एक और योग को भी बहुत जल्दी से हम जान लेते हैं। आपका लग्न यहां कोई भी हो, आपकी कुंडली में 12वें भाव में केतु होगा तो आप कभी न कभी धनवान अवश्य बनेंगे, क्योंकि यहां रुपया कमाने में कुदरत आपकी सहायक बनती है।
धन की तकलीफें आपको नहीं रहेगी। यहाँ सही भाव 12वां है और सही ग्रह केतु है जो 12वें बैठा है। यदि यही केतु आपकी कुंडली में मान लीजिए कि लग्न में हो तो ऐसा पुरुष अपने बाल ज्यादा लंबे रखता है या अपनी दाढ़ी बढ़ाने का उसे शौक होता है। यहाँ सही भाव लग्न और सही ग्रह लग्न में बैठा केतु रहेगा। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को जानेंगे। आपकी कुंडली में लग्नेश और भाग्येश की युति केंद्र भावों में पहले, चौथे, सातवें और 10वें केंद्र भावों में बनी होगी। जैसे आपके सामने हम मेष लग्न की कुंडली यहां पर पेश करेंगे। इस कुंडली में केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां होगा। इस कुंडली में लग्नेश मंगल है और यहां भाग्येश बनेगा गुरु, जिसे हम पहले, चौथे मंगल और गुरु की युति केंद्र में हम आपको दिखाएंगे। मंगल गुरु जो लग्नेश और भाग्येश की युति है। आपका अपनी कुंडली में लग्नेश जो बने और भाग्येश जो बने उसे केंद्र में पहले, चौथे, सातवें या 10वें स्थान में समझना है। इन दोनों को लग्न और लग्नेश पावर सप्लाई का मुख्य जनरेटर है। जब तक मुख्य जनरेटर से कनेक्शन नहीं होगा, हमने कितना भी डेकोरेशन रोशनी के लिए किया हो, अंधेरा ही रहेगा। लग्न और लग्नेश जब भाग्य से जुड़ जाते हैं, ये दोनों लग्नेश और भाग्येश जब दोनों जुड़ जाते हैं तो उजाला हो जाता है, जातक सुखी और धनवान बनता है। यहाँ सही भाव केंद्र है और सही ग्रह लग्नेश और भाग्येश है। जब तक सही कनेक्शन नहीं जुड़ता तब तक रोशनी नहीं होती। तो दोस्तों, आज हमने सही भाव में सही ग्रह का फल जाना। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह बताना बिल्कुल ना भूले कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।